और समंदर में रूस की घेराबंदी कर रहा है नेटो, ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। भूमध्य सागर के ऊपर ब्रिटिश एयरफोर्स ने तैनात कर दिए हैं अपने फाइटर जेट्स। रूसी वॉरशिप को ट्रैक करने के लिए ब्रिटेन ने तैनात किए अपने जेट्स। रूस यूक्रेन जंग के बीच फ्रांस का भी बड़ा एक्शन। भूमध्य सागर में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगा फ्रांस। तो सिर्फ जमीन पर ही नहीं, अब समंदर में भी ये जो विवाद है, ये जो युद्ध है, उसकी तस्वीरें दिखनी शुरू हो गई हैं। और एक और बड़ी खबर यह है कि ब्लैक सी में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग। रूस ने क्लस्टर बम से किया अटैक। यूक्रेन के एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए रूस की बमबारी। यूक्रेन का दावा, जवाबी हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। तो यूक्रेन में रूस ने क्लस्टर बम से अटैक किया है। एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए यह हमला किया गया था। और यूक्रेन का दावा है कि जवाबी हमले में रूस को भी भारी नुकसान हुआ है। तो सवाल है कि क्या यूक्रेन की जमीन पर पिछले 8 दिनों से जो विध्वंसक युद्ध हो रहा है अब समंदर में होगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन के जंगी बेड़े ब्लैक सी में आमने सामने हैं। उधर भूमध्य सागर में फ्रांस और ब्रिटेन ने अपनी ताकत दिखाकर युद्ध के संकेत दे दिए हैं। यूक्रेन की जमीन पर छिड़ी भीषण बारूदी विध्वंसक लड़ाई अब लहरों पर भी लड़ी जाएगी। अब समंदर के सीने पर रूस और यूक्रेन के बीच बारूदी संग्राम छिड़ने वाला है। काले पानी में मचेगा बारूदी कोहराम। ब्लैक सी बनेगा जंग का मैदान। ब्लैक सी में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने आ गई। एक तरफ ब्लैक सी में रूस के वहां शक्तिशाली घातक जंगी बेड़े हुंकार भर रहे हैं, दूसरी ओर यूक्रेन के समुद्री बाहुबली लहरों पर बारूदी विस्फोटक और विध्वंसक खलबली मचाने को तैयार है। दरअसल रूस अब यूक्रेन के तीसरे बड़े शहर ओडेसा पर समंदर से हमले की तैयारी में जुटा है। ब्लैक सी में रूसी वॉरशिप ओडेसा को घेरने की तैयारी में है। क्रीमिया तट से समंदर में कोहराम मचाने रूस के कई वॉरशिप ओडेसा जा रहे हैं। सवाल है, क्या पानी में होने वाला यह युद्ध प्रलयंकारी होने वाला है? क्योंकि इसमें सिर्फ रूस और यूक्रेन शामिल नहीं है और न ही युद्ध की तैयारी सिर्फ ब्लैक सी में हो रही है, बल्कि फ्रांस अपना विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल भूमध्य सागर में तैनात करेगा। नाटो के एयरफोर्स भूमध्य सागर में एक्टिव हो चुके हैं। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भूमध्य सागर में रूसी युद्धपोतों को ट्रैक करने के लिए तैनात है। यानी नाटो रूस को समंदर में घेरने में जुट गया है। यानी यूक्रेन रूस जंग में अब यह तय है कि समंदर का पानी भी लाल होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।